अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सऊदी अरब की सड़कों पर अचानक मॉन्स्टर्स, बदरूहें और जिन्नात, माफूकुल फितरत मखलूकात कैसे निकल आई और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे। नाज़रीन, आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो जरा दिल थाम कर देखिए, क्योंकि आज आपको किसी मशहूर शख्सियत, तारीखी मुकाम या फिर इजाद के बारे में नहीं, बल्कि भूत प्रेत, जिन्नों, रूहों और ऐसी माफूकुल फितरत मखलूकात से मुंसलिक खौफनाक और सनसनी से भरपूर त्योहार के बारे में बताने वाले हैं। इस अजीबोगरीब त्योहार का नाम है हैलोवीन। हर साल अक्टूबर के आखिर में पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग देवमालाई मखलूकात, भूतों, जिन्नों और बलाओं का रूप धार कर पूरे जोशो खरोश से इसे मनाते हैं। इस त्योहार की शुरुआत कब हुई, इसे मनाने का मकसद क्या है, हैलोवीन के दिन क्या एहतमाम किया जाता है और क्या इस सब के पीछे कोई मंतकी वजूहात भी हैं, इसकी तमाम तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, हैलोवीन यूरोपीय और अमरीकी ममालिक में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह हर साल माह अक्टूबर के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की तैयारी कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, खूबसूरत बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस तरह कि उनका घर किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा होता है। लोग डरावने कॉस्ट्यूम्स पहनकर मेकअप की मदद से चेहरे को बदलकर पार्टीज में जाते हैं। पंपकिन यानी कि कद्दू पर इंसानी चेहरा तराश कर उसमें रोशनियां रख दी जाती हैं और उसे रोशन किया जाता है। हत्ता के खाने भी स्याह, ऑरेंज या फिर सुर्ख रंग के बनाए जाते हैं और उनको किसी ऐसी शक्ल में रखा जाता है या सजाया जाता है कि उनको देखकर भी खौफ आने लगता है। बच्चे खौफनाक रूप धार कर सड़कों पर निकल आते हैं और आसपास के घरों में जाकर एक ही बात पूछते हैं, ट्रिक और ट्रीट, जिसका मतलब ये होता है कि उनको खाने की कोई चीज यानी ट्रीट दी जाए या फिर वो उनके साथ कोई शरारत करेंगे। गर्ज के ऐसी तमाम चीजें जिनका ताल्लुक किसी भी तरह भूतों से, रूहों से और दीगर गैर मरई मखलूकात से होता है, हैलोवीन गैर मरई मखलूकात से होता है। नाज़रीन, हैलोवीन के दिन मगरबी ममालिक में ऐसी चीजें आपको हर जगह नजर आएंगी। चमगादड़ें, स्याह बिल्लियां, इंसानी ढांचे और हड्डियां, मसनूई खून, आग हैलोवीन के दिन इन सब की सजावट में खास मुकाम रखती हैं। इसके अलावा भी हैलोवीन पर बहुत ही दिलचस्प रस्म और रवाज है और इन तमाम रस्मों के पीछे कोई न कोई तारीखी वाकया मौजूद है। इनकी दिलचस्प तारीख हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि हैलोवीन का आगाज कब और कहां से हुआ, यानी हैलोवीन की तारीखी अहमियत क्या है। नाज़रीन, हैलोवीन की तारीख जानने के लिए आपको आज से 2000 साल पीछे जाना होगा। 2000 साल पहले यूरोप के कुछ कबीले मौसम गर्मा के इख्तिताम और सरमा के आगाज के मौके पर 31 अक्टूबर के दिन एक दिन मनाया करते थे। 1 नवंबर से वो दरअसल नए साल का आगाज भी हुआ करता था और नई फसल भी उन्हीं दिनों में काश्त की जाती थी। ये यूरोपीय लोग कैलेट कबीले से ताल्लुक रखते थे और इनके त्योहार का नाम सावियन था। ये कबीला ज्यादातर आयरलैंड, बर्तानिया और फ्रांस के इलाकों में रहा करता था। लेकिन नाज़रीन, इस त्योहार का मकसद सिर्फ नए साल का आगाज, मौसम सरमा की आमद या नई फसल की काश्त ही नहीं, बल्कि कैथलिक लोगों का अकीदा था कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी शब मुर्दा अफराद की रूहें भूत बनकर वापस जमीन की तरफ आ जाती हैं। ये सर्दियों का आगाज भी हुआ करता था और सर्दियों में मौसम की सख्तियों की वजह से अक्सर लोगों की मौत हो जाया करती थी। इसीलिए सर्दी का मौसम मौत, बीमारी, खौफ और डर के साथ मंसूब था। इसी मुनासबत से 31 अक्टूबर की ये रात भी एक खौफनाक रात समझी जाती थी, क्योंकि उसके बाद नवंबर का महीना शुरू हो जाता था और मौसम सर्द हो जाता था। कैल्टिक लोगों का मानना था कि इस रात भूतों की दुनिया और इंसानी दुनिया के दरमियान फासला बहुत कम रह जाता है। इस वजह से इस रात पादरी दुरुस्त पेशगोइयां कर सकते हैं और मुस्तकबिल में झांक सकते हैं। ये लोग पादरियों से पूछते हैं कि क्या हम लोग इस साल सर्दियों में मर तो नहीं जाएंगे, और पादरी कह देते हैं, नहीं, आपकी ये सर्दियां खैर आफियत से गुजर जाएंगी। और ये लोग ये जानकर पुरसुकून हो जाया करते थे। नाज़रीन, 45 ईस्वी में कैल्टिक कबीले के ज्यादातर इलाकों पर रोमन्स ने कब्जा कर लिया। 400 साल तक उन इलाकों पर रूमी हुकूमत करते रहे। इस दौरान हर साल कैथलिक कबीला अपने त्योहार सावियन मनाया करता था। अक्टूबर के अवाखिर में ही रोमन्स भी त्योहार मनाया करते थे। उनकी रस्में भी सावियन का ही हिस्सा बन गई। इसी दिन क्रिश्चियनिटी के सरबराह यानी कि उनके पोप 609 ईस्वी में ईसाइयत की खातिर मरने वालों के लिए हर साल यानी 13 मई के दिन
ऑल सेंट डे मनाने का ऐलान कर दिया। ये तारीख कुछ सालों बाद तब्दील करके 1 नवंबर कर दी गई। साल 1000 ईस्वी में 2 नवंबर के दिन मरने वालों की रूहों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ऑल सोल्स डे मनाने का ऐलान किया गया। क्रिश्चियनिटी इन दिनों केल्टिक कबीले पर असरअंदाज हो रही थी और ये लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ राग़िब हो रहे थे। यही समझा जाने लगा कि चर्च दरअसल इस कबीले का त्यौहार खत्म करने के लिए ऑल सोल्स डे मनाने का ऐलान कर रहा है, क्योंकि 1 नवंबर को क्रिश्चियंस पहले ही ऑल सेंट्स डे मनाया करते थे और अब 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाने का ऐलान हो चुका था। इन तीनों त्योहारों का मकसद किसी न किसी तरह एक ही जैसा था। क्रिश्चियंस भी मरने वाले लोगों और उनकी रूहों को खुश करने के लिए रस्में करते थे, जबकि केल्टिक कबीला भी अपने त्योहार सामियन के मौके पर ऐसा ही कुछ किया करता था। कई सदियों तक ऐसा ही होता रहा, यानी ये तीनों त्योहार एक के बाद दीगरे 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को मनाए जाते रहे। ऑल सेंट डे को अब ऑल होलोस डे भी कहा जाने लगा था, जबकि उसी मुनासबत से उससे पिछली शाम यानी केल्टिक त्योहार की शाम को भी ऑल हालोस इवनिंग कहा जाने लगा। इसी ऑल हालोस ईव का नाम हजारों साल बाद बिगड़ते बिगड़ते हैलोवीन बन चुका है। कई सदियों तक ये त्योहार सिर्फ यूरोपीय ममालिक में मनाया जाता रहा, लेकिन 19वीं सदी में अमेरिका में बहुत से यूरोपीय आबाद होना शुरू हो गए। इसके बाद अमेरिका में भी हैलोवीन का त्योहार मकबूल हो गया और हर साल लोग इसे सेलिब्रेट करने लगे। नाज़रीन, अब बात करें हैलोवीन की रस्में और उनकी तारीख के हवाले से, तो माजी में हैलोवीन का त्योहार खौफ, डर और हैबत से जुड़ा था, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे हैलोवीन मनाने के अंदाज भी बदलते गए। आज हैलोवीन तो मनाया जाता है, लेकिन अब ये किसी डरावने त्योहार नहीं बल्कि एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। इस दौरान अदा की जाने वाली कदीम रस्में अब महज तफरीह का जरिया और गेम्स बनकर रह चुकी हैं। आइए अब बात करते हैं ऐसी ही रसूमात के बारे में। बॉनफायर की बात करें तो कदीम यूरोपीय कबाइल हैलोवीन की शाम एक बहुत बड़े अलाव तैयार किया करते थे और आग जलाते थे। उनका अकीदा था कि उस रात रूहें जमीन पर उतरती हैं, उनमें से कुछ नेक रूहें होती हैं और कुछ में शर फैलाने और लोगों को तंग करने के लिए आती हैं। ये फसलों को भी खराब कर देती और लोगों के मवेशी भी मार देती हैं। उन्हीं को दूर भगाने के लिए ये लोग आग का अलाव रोशन करते थे। उन रूहों को खुश करने के लिए ये लोग अपने चंद जानवरों की कुर्बानी भी देते और उनकी हड्डियों को उस आग में फेंक देते। यही वजह है कि शायद इस आग को बोनफायर का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, इसके बाद बात करें कि हैलोवीन के दिन सब लोग मुख्तलिफ तरह के खौफनाक और अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। इसकी वजह भूतों और रूहों को दूर भगाना होता है, यानी अगर कोई भूत आपके करीब से गुजरे या आपको देखे तो वो यही समझे कि आप भी एक भूत ही हैं और इस तरह आप उसके शर से बच जाएं। नाज़रीन, सुनने में ये बहुत ही काफी बचकाना बात लगती है, लेकिन कदीम दौर में लोग इस बात को इतना संजीदा लेते थे कि जानवरों की खालें पहन लिया करते थे। आजकल अलबत्ता नित नए और बेहतरीन किस्म के कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं। नाज़रीन, बात करें जैक ओ लैंटर्न की, यानी पम्पकिन पर मुख्तलिफ चेहरे बनाकर उसमें लाइट रखना, ये मोमबत्ती जलाना एक दिलचस्प रस्म है। ये रस्म एक दास्तान पर मबनी है। कहा जाता है कि जैक नामी एक शख्स ने एक बार शैतान को जकड़ लिया था। शैतान दोज़ख का रखवाला समझा जाता था, लिहाजा जैक ने शैतान को सिर्फ एक शर्त पर आजाद करने की ऑफर दी कि शैतान जैक को कभी दोज़ख में नहीं जाने देगा। शैतान ने ये बात मान ली और उसे आजाद कर दिया गया। लेकिन जब ये जैक फौत हुआ और जन्नत में जाने लगा तो जन्नत ने उसे अंदर न आने दिया। उसके बाद वो भूत बनकर दुनिया में ही घूमता रहा। शैतान ने एक शलजम काट कर उसमें कोयला रखकर उन कोयलों को रोशन कर दिया और उससे जैक को थमा दिया। जैक उस रोशनी वाले शलजम को पकड़कर दुनिया में भूत बनकर घूमता रहा, यहाँ तक कि उसे देखकर लोगों ने भी शलजम, आलू और चकंदर में दिए जलाकर अपने घरों के बाहर रख दिए, ताकि भूत वगैरह यही समझे कि इस घर में कोई इंसान नहीं बल्कि जैक जैसा ही कोई भूत आबाद है। नाज़रीन, आज लोग शलजम वगैरह की जगह पम्पकिन पर डरावने चेहरे बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि उसे कुरेदना शलजम की निस्बत आसान है। उसके बाद बात करें ट्रिक और ट्रीट की, तो नाज़रीन इसकी शुरुआत ऐसे हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय मौजूद है। एक तो ये कि केल्टिक कबीले के लोग इस हैलोवीन की शाम भूत प्रीत को खुश करने की गर्ज से घरों से बाहर खाने पीने की इशारा रख दिया करते थे, ताकि ये माफूकुल फितरत मखलूक उनको भी नुकसान ना पहुँचाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भूतों जैसा लिबादा उड़ना शुरू कर दिया। इस बारे में एक दूसरी राय ये है कि क्रिश्चियंस के त्यौहार ऑल सोल्स डे पर गरीब बच्चे और बड़े मरने वालों के लिए दुआ किया करते और उसके बदले ये मुख्तलिफ घरों से खाने पीने की चीजें वसूल किया करते थे। जबकि एक तीसरी थ्योरी ये है कि क्रिसमस के रोज बच्चे मुख्तलिफ किरदारों के कॉस्ट्यूम्स पहन लेते और अपने हमसायों के घरों में जाते। अगर सही ना बूझ पाते कि बच्चों ने किस किरदार का कॉस्ट्यूम पहन रखा है तो उन बच्चों को तोहफे दिए जाते। नाज़रीन, यही सब रसूमात मिलकर आज एक ही रस्म
ट्रिक और ट्रीट के नाम से मशहूर हुई है। इसमें कुछ अमरीकी रंग भी शामिल हो चुका है। बच्चे कॉस्ट्यूम्स पहनकर हमसायों के घरों का दरवाजा खटखटाते हैं और पूछते हैं ट्रिक और ट्रीट, यानी अगर उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए तो वो कोई भी शैतानी हरकत या शरारत किए बगैर उनके घर से चले जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद बात करें काली बिल्ली और चमगादड़ को खास तौर पर डर और खौफ की अलामत और बदशगुन समझा जाता है। इसकी वजह वो कदीम दास्तानें हैं जिनमें चुड़ैलें अपने साथ एक काली बिल्ली रखा करती थीं। नाज़रीन, जब पुराने वक्तों में लोग बोन फायर किया करते थे तो रोशनी के बायस मुख्तलिफ परिंदे और कीड़े मकोड़े आग के करीब मंडलाने लगते थे। यही वो मौका होता था कि जब चमगादड़ उन पर हमला कर देती थी। इसी वजह से चमगादड़ को मौत की अलामत भी समझा जाने लगा था। जिस घर पर चमगादड़ बैठती है ये मशहूर हो जाता कि अब इस घर में किसी शख्स की मौत होने वाली है। कुछ ऐसा ही मामला उल्लू का भी था। उल्लू को भी मौत के साथ मंसूब किया जाता था। लोगों का मानना था कि रात को चुड़ैलें उल्लू का रूप धार लेती हैं। यही वजह है कि हैलोवीन के त्योहार में भी आज तक काली बिल्ली, उल्लू और चमगादड़ को बहुत अहमियत हासिल है। हैलोवीन के मौके पर और भी बहुत कई दिलचस्प रस्में की जाती हैं। अलबत्ता आज यूरोपीय और मगरबी ममालिक का ये त्योहार अपना असल मकसद खो चुका है। पहले ये त्योहार डर, खौफ और दहशत की अलामत हुआ करता था। लोग इसे भूतों से निजात और मौत को दूर भगाने के लिए खौफजदा होकर मनाया करते थे। आज ये पूरी दुनिया में खुशी खुशी मनाया जाता है। पहले ये एक मजहबी त्योहार हुआ करता था, लेकिन अब ये मजहबी त्योहार नहीं रहा। इसकी रस्में अब महज तफरीह की गेम्स बनकर रह गई हैं। अमेरिका में क्रिसमस के बाद अब ये सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार बन चुका है। हैलोवीन पार्टीज आम हैं और इनमें मेकअप के जरिए चेहरे को बिगाड़ने और खौफनाक बनाने का रवाज जोर पकड़ चुका है। पाकिस्तान में आमतौर पर यह त्योहार मनाना बुरा समझा जाता है, क्योंकि इस त्योहार के पीछे जितनी भी वजूहात हैं वो कयास आराइयों और तोहम परस्ती के सिवा कुछ नहीं। अलबत्ता अब पाकिस्तान में भी एक खास तबका इस त्योहार को मनाना शुरू हो चुका है। नज़ीर, और तो और सऊदी अरब जो के इस्लाम का गढ़ है, वहाँ पर भी 31 अक्टूबर को अरबी लिबास पहने हुए भूतों और चड़ेलों का रूप धारे हुए हैलोवीन मनाते हुए लोग नजर आए और इसको सरकारी सतह पर वहाँ पे मनाया गया। और नाज़रीन, इस पर पूरी दुनिया में सऊदी अरब की काफी ज्यादा मुस्लिम ममालिक की जानिब से मजम्मत भी की गई, लेकिन सऊदी वलियत की जानिब से कहा गया कि इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।